नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें और दोस्तों बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे दोस्तों मेरा प्रत्येक नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके। दोस्तों हम देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म। दोस्तों इससे पहले हमने बौद्ध धर्म के एक पार्ट को पढ़ लिया है। दोस्तों अब देखते हैं हम दोस्तों बौद्ध धर्म। दोस्तों बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा, इसको हम दोस्तों कहानी के माध्यम से पढ़ते आ रहे थे। अर्थात दोस्तों हमारी कहानी के माध्यम से दोस्तों बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने क्या कर लिया दोस्तों, संन्यास धारण कर लिया था दोस्तों। और संन्यास धारण कर लिया था तो दोस्तों वह अपने सेनापति चेन्नई को छोड़कर चेन्नई को छोड़कर वहाँ से निकल गए थे। और दोस्तों जब निकले थे तो पहुँचे थे दोस्तों राजगृह, अर्थात मगध की राजधानी। अर्थात दोस्तों राजगृह था जो क्या था उस समय मगध की राजधानी था। दोस्तों मगध की राजधानी राजगृह पहुँचे और दोस्तों राजगृह पहुँचकर इनकी मुलाकात यहाँ किससे हुई, अलार कलाम से हुई। दोस्तों जब महात्मा बुद्ध राजगृह पहुँचे तो दोस्तों राजगृह में इनकी मुलाकात अलार कलाम से हुई। दोस्तों अलार कलाम से मुलाकात होने के बाद दोस्तों इन्होंने अलार कलाम से कहा कि हे मान्यवर, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, अर्थात मुझे आपको क्या बनाना है, गुरु बनाना है, अर्थात मुझे आप शिक्षा दीजिए। अलार कलाम दोस्तों इनको अपना शिष्य बना लिया। और दोस्तों इस समय अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, अर्थात सांख्य दर्शन के आचार्य थे। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध या बुद्ध दोस्तों बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था दोस्तों, अलार कलाम को बनाया था। अलार कलाम को बनाया था, अर्थात बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किससे बनाया था, अलार कलाम को बनाया था। दोस्तों यहाँ अलार कलाम से ये दोस्तों अधिक प्रभावित नहीं हुए। और दोस्तों जब अधिक प्रभावित नहीं हुए तो दोस्तों यहाँ भी इनका मन नहीं भरा तो दोस्तों ये आगे निकले, यहाँ से दोस्तों आगे निकले। और दोस्तों आगे निकलने से ये पहुँच गए दोस्तों उरुवेला के वनों में। कहाँ पहुँच गए दोस्तों, उरुवेला के वनों में, अर्थात सारनाथ। दोस्तों उरुवेला के वनों में अर्थात सारनाथ पहुँच गए। और दोस्तों सारनाथ में इनकी मुलाकात दोस्तों 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों से हुई, अर्थात 5 विद्वान कौंडिन्य ब्राह्मणों से इनकी मुलाकात हुई। और जब 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों से इनकी मुलाकात हुई दोस्तों तो इन्होंने इन 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों से निवेदन किया कि महाराज मुझे भी आप क्या दीजिए, शिक्षा दीजिए, मुझे इस सांसारिक मोह माया से क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो दोस्तों 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों ने कहा कि हम आपको शिक्षा तो दे देंगे, लेकिन आपको अपने मन मस्तिष्क पर क्या करना होगा, नियंत्रण स्थापित करना होगा। अर्थात आपके मन मस्तिष्क पर क्या होना चाहिए, आपका नियंत्रण होना चाहिए, तभी हम आपको क्या दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। दोस्तों इन्होंने कहा बिल्कुल मेरे मन और मस्तिष्क पर क्या है, मेरा नियंत्रण है, मुझे आप शिक्षा दीजिए। दोस्तों अब ये कौंडिन्य ब्राह्मण इनको शिक्षा दे रहे थे। इसी के पास एक झोंपड़ी में दोस्तों, इन्हीं के पास एक झोंपड़ी में एक सुजाता नाम की महिला दोस्तों खीर पका रही थी। दोस्तों 5 कौंडिन्य ब्राह्मण इनको शिक्षा दे रहे थे, इसी के पास एक झोंपड़ी में सुजाता नाम की महिला खीर पका रही थी। दोस्तों खीर इतनी अच्छी थी कि खीर की खुशबू इन तक जा रही थी। और दोस्तों जब महात्मा बुद्ध को खीर की खुशबू पहुंची तो दोस्तों उनका खीर खाने का क्या किया, मन किया। और दोस्तों जब खीर खाने का मन किया तो महात्मा बुद्ध यहाँ से इस सुजाता महिला के पास खीर खाने के लिए आ गए। और दोस्तों इससे इन्होंने निवेदन किया तो सुजाता महिला ने दोस्तों अपने हाथों से महात्मा बुद्ध को खीर खिलाई। और दोस्तों ये कौन देख रहे थे, इस घटना को ये 5 कौंडिन्य ब्राह्मण देख रहे थे। और जब दोस्तों इन 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों ने महात्मा बुद्ध से कहा कि अभी तुम्हारे मन और मस्तिष्क पे क्या नहीं है, नियंत्रण नहीं है, तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ईश्वर ने तो सबको समान बनाया है, ईश्वर ने तो सबको समान बनाया है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, और ना कोई अमीर है, ना गरीब है, और ना कोई महिला है, ना पुरुष है, अर्थात सब कैसे हैं, समान है। फिर मैंने इस सुजाता नाम की महिला के हाथ से खीर खा ली तो उसमें मैंने क्या बड़ा गुनाह कर दिया। अर्थात कौंडिन्य ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि
अभी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, तो दोस्तों ये यहाँ से भी 5 कोटिन्य ब्राह्मणों को छोड़कर कहाँ आ गए, बोध गया आ गए दोस्तों। और इस घटना को होते होते दोस्तों इन्हें संन्यास धारण किया था दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में। और 29 अवस्था दोस्तों यहाँ कितने वर्ष हो गए इनको ऐसे घूमते घूमते, इनको 6 वर्ष हो गए दोस्तों। अर्थात 6 वर्ष तक कठोर तप किया, अर्थात 6 वर्ष तक इन्होंने दोस्तों कठोर जीवन यापन किया, अर्थात सत्य की खोज में घूमते रहे। एक दिन दोस्तों ये बोधगया बिहार पहुँचे तो दोस्तों इनकी अवस्था थी कितनी, 35 वर्ष की अवस्था थी। 35 वर्ष की अवस्था में ये बिहार बोधगया पहुँच गए बिहार में। और दोस्तों निरंजना नदी के तट पर, निरंजना या फगनू नदी के तट पर दोस्तों, निरंजना भी होता है ऑप्शन में और फगनू होता है, तो निरंजना या फगनू नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर ही दोस्तों ये सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, अर्थात सिद्धार्थ के बाद बुद्ध के नाम से प्रख्यात हो गए। और दोस्तों वह स्थान क्या बन गया, बोध गया बन गया था। जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई स्थान क्या कहा गया, उसी स्थान को बोध गया कहा गया। दोस्तों ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब कोई व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि उसको कुछ उपाधि दी जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ महात्मा बुद्ध को क्या उपाधि मिली, तथागत की उपाधि मिली। अर्थात ज्ञान प्राप्त हो जाने पर महात्मा बुद्ध को तथागत की उपाधि दी गई। दोस्तों जो पीपल का वृक्ष था जिस पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस पीपल के वृक्ष पेड़ को गोंड शासक ने कटवा दिया था दोस्तों। बंगाल का एक शासक था गोंड शासक, उसने इसको कटवा दिया था दोस्तों बोधि वृक्ष को। आगे दोस्तों हम बात करें ज्ञान प्राप्ति के बाद वह अपने दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए दोस्तों, सारनाथ में दिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश सारनाथ में दिए। और दोस्तों सारनाथ में ही प्रथम उपदेश जो दिया था उसको ही दोस्तों बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। अर्थात सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया था उसको दोस्तों बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। दोस्तों अब हम बात करें जब महात्मा बुद्ध बोध गया से सारनाथ जा रहे थे दोस्तों, बोध गया से सारनाथ जा रहे थे दोस्तों, इस रास्ते में इनकी 2 व्यक्तियों से मुलाकात हुई दोस्तों, तपसु और भल्लिक। 2 व्यक्तियों से मुलाकात हुई दोस्तों, तपसु और भल्लिक। और तपसु और भल्लिक ने महात्मा बुद्ध से निवेदन किया कि हे महाराज आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम शिष्य बनाए थे किनको, तपसु और भल्लिक। दोस्तों कई प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम शिष्य किन को बनाया था, तो दोस्तों प्रथम शिष्य बनाया था तपसु और भल्लिक को। आगे दोस्तों हम बात करें बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, अर्थात बुद्ध ने अपने जितने उपदेश दिए दोस्तों वो किस भाषा में दिए, पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दोस्तों कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए, अर्थात कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में अपने सर्वाधिक उपदेश दिए। दोस्तों याद रखना है कि अपने प्रथम उपदेश को महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया, प्रथम उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिए। और दोस्तों सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। दोस्तों बुद्ध के अनुयायी शासक दोस्तों, अब कई बार प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध के अनुयायी शासक बताइए। दोस्तों महात्मा बुद्ध के अनुयायी शासक थे, पहला था बिंबिसार दोस्तों प्रसन्नजीत और उदयन। दोस्तों 3 शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था या बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक थे दोस्तों। अब बुद्ध ने अपने अनुयायियों को, अर्थात जो बुद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी थे दोस्तों, बुद्ध ने अपने अनुयायियों को दोस्तों 2 भागों में विभक्त कर दिया। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 2 भागों में विभक्त कर दिया। एक तो दोस्तों होते हैं भिक्षुक और दूसरे होते हैं दोस्तों उपासक। एक भिक्षुक और दूसरे उपासक। अर्थात दोस्तों भिक्षुक वे होते हैं जो बौद्ध धर्म का प्रसार करते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक भिक्षुओं की तरह घूमते रहते हैं और बौद्ध धर्म का क्या करते हैं दोस्तों, प्रचार करते हैं या प्रसार करते हैं, उसे कहा जाता है दोस्तों भिक्षुक। और दूसरा होते हैं दोस्तों उपासक, अर्थात अपना गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म अपना लेना क्या कहलाते हैं दोस्तों, उपासक कहलाते हैं। तो दोस्तों ये था बौद्ध धर्म का सेकंड पार्ट। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों बेल आइकन के बटन को दबा दें जिससे मेरा प्रत्येक नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।